अभी ब्ले आ रहा है खुश चलो आगे भी जाओ ना चलो बता दे नहीं हो रहा है ना ठीक है चलो मैंने कहा मैंने एक फंक्शन दिया है तुम्हारा एस से जो तुम्हारा किससे गिवन है t4/9 प्लस 7t³ प्लस 6t² प्लस t/100 प्लस 10⁴ ठीक फाइंड ds/dt फाइंड करो फाइंड ds/dt साइज लिख दे रहा है प्रॉब्लम कौन सा है ds/dt देख सकते हो अभी तुम अगर तुम्हें याद नहीं है टेबल देख सकते हो छूट दे दी वो पहले वाला वो फॉर्मूला है अभी तो गेम चालू हुआ अब तुम्हारा इसका मैं वेक्टर में इसका इस्तेमाल लिखाऊंगा बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल लिखाऊंगा बाद में t4 बाय क्या है 9 ना t4/9 बिल्कुल सही फोकस मिल रहा है नहीं देखो अब मुझे अगर इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है एस का तो मैं क्या करूंगा डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड को ठीक है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा इक्वेशन है मेरी इसको मैंने डिफरेंशिएट करा फिर उसके बाद मैंने इस वाली इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट करा पूरा t4/9 प्लस 7t³ प्लस तुम्हारा 6t² प्लस t/100 प्लस 10⁴ अब इसको मैंने क्या कहा जब मेरे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं टाइम के एस के इक्वल में तो मैं हर इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ थर्ड या फोर्थ रूल था कल का हाँ तो मैंने वो करूंगा फिर मैं करूंगा कुछ t4/9 डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में प्लस तुम्हारा d/dt 7t³ बोलते रहो अपने भरोसा रखो अपने ऊपर dt/6t² बहुत अच्छे फिर प्लस d/dt 10/100 फिर क्या d/dt फिर 10⁴ बहुत अच्छे हाँ पता लहर मारी है ठीक है आगे आते हैं अब मैंने कहा मेरा रूल क्या कहता है अगर मेरे पास कोई कांस्टेंट है यहाँ पर 9 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालते हैं बाहर निकाल रूल है अगर au लिखा है तो a को बाहर निकालेंगे और du/dt d सिर्फ u को डिफरेंशिएट करेंगे समझ गए तो 9d 1/9 अच्छा 1/9 d/dt t4 प्लस वन यहाँ पर भी देखो 7 तुम्हारा है एक कांस्टेंट लेकिन 7 तो 7d 1/9 था ना यहाँ पर t4/9 समझ गए पूरे में लिखते हैं ऐसे करके मैंने ऊपर लिख दिया था पूरे में लिखते हैं इसका मतलब ये तो 1/9 बाहर निकला अब इसके बाद आगे आते हैं यहाँ पर 7 कांस्टेंट है 7d 7d/dt tq देखो 7d नहीं है इसका मतलब हाँ मतलब 7 टाइम्स 7 अलग 7 टाइम्स d/dt हाँ समझ गए इनटू है 7d नहीं लिखना है इसको बहुत हर चीज को बोलो जो लिखा है जब तुम सही पढ़ोगे तभी सही लिखोगे समझ गए तो पढ़ो भी सही और लिखो भी सही 7 टाइम्स d नहीं 7d नहीं है 7 टाइम्स d/dt बहुत अंतर है दोनों में 7d/dt है 7 टाइम्स d/dt इसमें 7 का दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें सिर्फ 7 का d से मल्टीप्लाई हो रहा है बिल्कुल सही आगे आते हैं 7 कैसे पूरा होल मल्टीप्लाई हो रहा है कह सकते हो अब इधर आते हैं 6 यहाँ पर एक कांस्टेंट है 6 d/dt d/dt t² कोई दिक्कत अभिषेक नहीं फिर उसके बाद यहाँ पर 100 है अभिषेक बोलेगा बोलो अभिषेक अरे यार आराम से t/100 है तो क्या होगा 1/100 होगा आगे बताओ 1/100 और d/dt और t का स्क्वायर t सिर्फ t t² ना t स्क्वायर फिर यहाँ पर क्या है 4 का यहाँ पर 10⁴ है और सुनना बात को जब मेरे पास कोई कांस्टेंट है कोई फंक्शन नहीं है तो वहां पर क्या होता है उसका जो रेट ऑफ चेंज 0 जब कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या है उसका रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम ही रहेगी कहीं चेंज हो नहीं रही है
इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज 0 0। ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर आगे मैं बताऊं। सेकंड लाइन पे हो गया तुम्हारा। अरे हो गया चलो अब यशु देख के कर लेना। हाँ तुम बताओ अरे गलत नोट करा। सही हो गया। चलते बता दो लिखो, कर लिखो। कर दो हो गया कर दो क्या कर दिया? अरे आया। वो मालिक, ये भैया, ये प्रभु, कर लियो नोट, करे ही लियो तुम नोट। सही लिखना, गलत पेज ही ना करना। अरे यार काफी छोटी है यार नीचे की लाइन में लिख लो। इक्वल लगा दिया, फिर उसमें लगाता नई लाइन शुरू करते हाँ, हुए ठीक। समझ में आ जाएगा कि नई लाइन शुरू हो रही है। बड़े लिख भी बहुत उधर से लो ना, इधर ही से लिखना शुरू कर देते हैं भाई आदत है ना मेरी इसकी इक्वल नीचे लगाना। हाँ, अभी ठीक। नीचे चालू कर, नहीं चल रहा है। अबे उधर से नहीं, उधर से करना। अब आ जाएगा अभी तू इक्वल क्यों लगा रहा है? दूसरा इक्वल लगा है, दूसरा इक्वल ना लगा। अरे इक्वल अरे तब लगा जब नई लाइन शुरू हाँ। करो, ताकि समझ में आए नई समझ लाइन गए, चालू समझ हो। गए। अभी भी देखो बिल्कुल खुला है। वो उनकी आदत जाएगी रही ना। हटा दो ये तो देख लेना जरा इनका एक बार। हाँ ये यहाँ पे करिए अरे इतना आता है भाई तो हाँ। इक्वल इक्वल नहीं प्लस था। सभी देख लेना यार, क्या छोटी छोटी बहुत कर देते हैं गलती। इधर आइए हम लोग। अरे मेरे वाली क्वेश्चन छोड़ कर दिया। कौन सी अब क्या होगा? अब क्या होगा? W से ऊपर लिखना पड़ता। अरे चलो वैसे ही बेटा। चलो इधर आते हैं। ds/dt है। हम्म। हमने उन्हें क्या लिखा था? 7dt4। 7 कहाँ? कितना का था? लगाया 1/9। बिल्कुल सही, 1/9 इंटू था। का लगाया इंटू नहीं, वो प्लस का विलेन में से लगाया था। प्लस नहीं मालिक, मालिक आ जाए भैया इधर। आप लोग तो ऐसे लोग हाथ जोड़ने पड़ते हैं भैया, जब देख लीजिए। मैंने वो इंटू लगाया था प्लस के जगह अच्छा आप गुड लगाया। नहीं प्लस लगाया था, देखो हमने वो क्या ये था 10 अच्छा वो ds काटा का है, dt लिखा, काटा है। फिर इंटू लगाया, फिर 10⁻4 लगाया था। 10⁻4 की वैल्यू 0 आ गई थी। आप समझ जाएगा, ऐसा समझ समझ जाएंगे। क्या आपने 10⁻4 और d1/dt लिख दिया हो? हाँ ऐसा कुछ था? नहीं, हाँ। अरे वो समझ गया। अरे ठीक, छोड़ो, आ गया ना। हाँ। आगे छोड़ो। चलो यहाँ पर 7 मान निकाला था, ठीक। फिर यहाँ पर तुम्हारा 6 था, फिर यहाँ पर 1/100 था, फिर यहाँ पर d10/4/dt था, जिसकी वैल्यू तुम्हारी आ गई थी 0, ठीक। आ गया था। मैंने कहा हमारा रूल क्या कहता है, पहला वाला, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हम लोग क्या करते हैं, जो पावर होती है उसके ऊपर चढ़ी हुई उसको लिख देते हैं। इसको लिखते हैं 4। 4, फिर उसके क्या करते हैं, फिर उसको फिर वो ऊपर उसकी जो पावर उसकी पावर लिखी थी 4 उसको 1 माइनस कर देते हैं उसमें। हाँ। फिर उसके बाद दूसरा पर यहाँ पर कितनी पावर है? 3 लिखेंगे और फिर 10 की पावर 3 लिख के माइनस t की पावर। थैंक यू। उसके बाद 6 आता है, यहाँ पर कितनी है? 10 नहीं हुआ तो 3 हुआ अरे आगे अरे चलो आओ, भैया चलो जी। आगे आओ भैया, बताओ। हाँ 2t - 1 2t 2t² - 2 1 माइनस 1 और अच्छे भागे आए। और 1/100 का 1/100 1 आ गया। और फिर हाँ। इसके बाद 1 माइनस 1 बहुत अच्छे। उसके बाद ये तो 0 था, हटा दो उसको। अब यहाँ पर क्या हम लोग का फंक्शन बन इसकी गया? वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी? ये तो 0 ही तो आ रही इसकी। इसकी 1 - t 1 - बड़े तमाचे खाओगे तुम मेरे को। 4 - 1 इक्वल 1 आएगी 4 - 1 4 - 1 -1 3 7 3 जा 21 36 2 2 उसके इधर, प्लस 12 81 ठीक। उसके इधर क्या आएगा? 1/10 मतलब 100 भाई तुम भी ले रहे थे। और फिर 1t आएगा हम नहीं, हम उसकी सिर्फ नहीं भाई सही था। तुम्हें क्या लगा कि 1/100 पूरी वैल्यू 0 बता रहे थे? तो इसकी नहीं, वैल्यू हम पूरा सिर्फ लिख इसकी वैल्यू 0 बता रहे थे। इसकी से इसकी हाँ इतने सी की कितने से की? ये भी गलत बता तब रहे हैं। बनाएगी। अब बनाएगी, 1 क्यों आएगी? 1 क्योंकि - 1 0 हो जाएगा zero और 1 3 इसके x बाद- 0 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? ds/dt क्या आ गया? ये आ गया। कुछ ज्यादा आगे पहुंच गया था हम कर रहे थे मतलब तुमने यार पहली बार यहाँ पर 12t नहीं करा था? 12t² हो गया था, कितना था? कितना था? 60 था मेरा। 60 था, खत्म खेल। 12 यहाँ पर 0 Same लिखा था, 60 का। यहाँ 0 लिखा था, उसके बाद प्लस 10 एक बार 4 तुमने लिखा था।
सही आंसर आया ये। तरीका देखा मैंने क्या करा, हर पर्टिकुलर स्टेप चलते रहे, आंसर बहुत आसानी से आ गया। केवल 2 स्टेप में। फास्ट है, अच्छा मतलब इसमें तो फास्ट है, पर कितनी आसानी से आंसर आ गया। हाँ। अगर चाहता तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी लिख देता। कैसे? 4a पावर इसमें कम करनी होती, सिंपल है, 4/9 t क्यूब, यहाँ से पावर कम कर दो, 3 बार 21 t स्क्वायर, 6 × 2 12 12 t, t को हटा दो 1/100, 10h⁴ का 0। मतलब कि ये जो मैं कर रहा था मतलब सही कर रहा था ना थोड़ा। वो तुम्हारा एडवांस चीज थी, तुम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ गए। मैंने क्या कहा, मैं एडवांस पर मैंने क्यों एडवांस तो मैं नहीं बनने की कोशिश कर रहा, क्योंकि एडवांस अगर बनोगे तो इक्वेशन बाद की फॉर्मूले नहीं बना पाओगे। फॉर्मूले के लिए तुम्हें बेसिक्स चालू करना होगा, जो तुम्हें नहीं आ रहा था। तो पहले बेसिक चलते हैं, एडवांसिंग बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग प्रॉब्लम अरे सॉल्व हम करेंगे। हमको तो पता चलो जब तो चालू हो गए थे। चलो आगे आते हैं, तो नोट कर लो इसको, उसका अगले क्वेश्चन पर आएंगे। इतना गुस्सा, कितनी खुशी, गुस्सा नहीं है। खुशी आ गई। ले बेटा, अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर, जिस मैंने तरीके से बताया उसी तरीके से करना है, पर इस बार हल्का चेंजमेंट है। तुम कहोगे भैया ये क्या कर रहा है, तुम धोखा दे रहे हो। इस बार मैं करना क्या चाहूंगा, मैं वेलोसिटी का फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं करना चाहूंगा कि यहाँ पर t³/8 प्लस t/10 प्लस 1/t। चलो इसको सॉल्व करो, छोटा सा। फाइंड dv/dt प्लस एक स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप। नहीं सीधे दी नहीं स्टेप बाय स्टेप, वरना जल्दी तो कोई भी कर लेगा। इंटीग्रेशन में तुम्हें शॉर्ट बता दूं क्या है? अभी नहीं। अभी मैं एक चीज बता दे रहा हूं तो पागल हो जाओगे। जैसे v है, v क्या है तुम्हारा बता सकते हो? वेलोसिटी है क्या डी है, उसका क्या होता है ds/dt है। वेलोसिटी है। हाँ। तो हमने यहाँ क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको फिर से पता करना है s का फंक्शन, कि s का भाई कुछ फंक्शन हुआ होगा जिससे हमने ds/dt फाइंड करा है, वो फंक्शन क्या था, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन करना। इन शॉर्ट उल्टा कर देना इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को उल्टा कर देना, उसको इंटीग्रेशन किसको किसको उल्टा? जो पूरे 5 ने स्टेप करे हाँ। उस स्टेप को उल्टी तरीके से करना, नीचे से ऊपर ले जाना। हाँ ये पागल हो रहे हैं, पता है तुम अभी यही पढ़ा। नीचे से ऊपर से नीचे। जल्दी सोच हम क्या करेंगे। कितना 3t²/8 + 1/10। बस स्क्वायर का तुम करो ना, तुम करो, तुम ध्यान दे रहे, तुम करो ना। पता है कितना है।
अभी मैंने किसी को ये नहीं बताया सही है, मैंने सिर्फ कह दिया ठीक है। डायरेक्ट क्या कर रहा है वो? डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। और यशु भैया ने हमारा आंसर बिल्कुल सही ले आए हैं। अब शेख जी बीच में लटक गए थे, इधर आते हैं। मैंने कहा मैं दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग। लिखना पड़ता है। लिखना भी पड़ता है, लिखना जरूरी है, लिखोगे तो बाद में समझ में आए क्या करा है तुमने। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, अब dv बाई dt इक्वल कितना आया? चेप दो सामने नहीं देख पा रहे हैं। टी क्यूब बाई एट। हाँ अच्छा लिखा तो है कहाँ? अरे लिखा तो है तब मार। मतलब इसका इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे हम लोग का रूल कहता है। ठीक, बोलते जाओ, मुझसे आगे आगे बढ़ो, बोलो क्या आएगा अगला स्टेप? 1/8 डी बाई डी टी टी क्यूब। ये शांत रहना शुरू, बताओ कुछ। चलें पानी उठा देंगे। 1/10 1/10 आएगा dt by अरे यार dt1 मतलब dt by t। यही है। अब तो कुछ लोग सोचेंगे इसको हम लोग काट देंगे, आंसर आ जाएगा अपन का। dt बाई dt काट दो, 1 आ जाएगा। यहाँ तुम dt से dt नहीं, क्यूब को dt से काट दो, आंसर आ कटेगा जाएगा। पर ये बिल्कुल ही निहायती गलत है, ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो इतने लापे पड़ेंगे, रो दोगे। ठीक है, चलो आगे आते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपना, क्या लगाएंगे? टी क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा? 3t², 3 - 1 = 2। ठीक, उसका सिमिलरली 1/10 है, 1/10 इसमें -1 dt d बाई dt है। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पर तुम्हारा 1 आया, उसके तुम्हारा t⁻1 - 1 कितना? -0 0। तो t⁻0 = 1, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। क्या आंसर आ गया तुम्हारा? 3/8 t² + 1/10 = dv बाई dt। समझ गए? दिक्कत लागे? हाँ, जब करेंगे तो लागे अभी दिक्कत लग रही है? अभी नहीं। लिख तो दिया है मैंने, नोट करना है इसको। कर दिया। समझ में आएगा नहीं मैंने करा लिखा। पढ़ने का कर लो ना, जो तुम्हें समझ में आया नहीं था। वैसे ही है। ऐसा ही है, ठीक है। अभी मैं सॉल्विंग का सिर्फ तरीका बताना चाहता हूँ, फिर आगे आगे जब लोग सॉल्विंग तरीका तुम लोग अच्छे सीख जाओगे, उसके बाद पेन छुड़वा दूंगा मैं, माइंड में करवाऊंगा। ठीक है, तो कठिन है नहीं, तुम्हें पता कठिन है क्या? कुछ नहीं कठिन है। क्या था तुम्हारे यहाँ पर? टी क्या था? t³/8 था, 3t²/8। 3 को बाहर वो नीचे लिख दो, t के पावर चढ़ा दो स्क्वायर, 1/8 3t²/8। t/10 था 1/10। खत्म। अल्ले ये क्या था? डर जाओगे ना पहले ही। चलो इधर आओ। मैंने कहा यहाँ पर हम लोग के पास लिखा है t/10 + 1/t। अब इसको डिफरेंशिएट करो और फाइंड करो ds/dt क्या होगा। कठिन होने वाला है ये, हल्का क्वेश्चन सर के ऊपर जाने वाला है, और इसका आंसर दोनों का गलत आने वाला है। और आएगा ही गलत, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है। बात कर रहे हैं, हम देख ले तो बाहर देखे। ये हो जाता है कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, चलो मानना चालू करना पड़ेगा यार। ये वाला साइन नहीं लगाते। इनमें
इसमें क्या कह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये गलत कर दिया। इस स्टेप में दिक्कत आ रही है, टी को तो अंदर लिखो, इसमें नहीं आता है। ब्रैकेट के अंदर लिखो टी को। पीछे जी गंदा चलिए अभी ये पूरा एक टर्म है। हाँ बताओ, ये कहे इस स्टेप मतलब याद में दिक्कत है। स्टेप याद में दिक्कत है। इस स्टेप में अच्छे याद करना क्या, पहले ही बता, उसमें याद करने वाली कोई चीज़ है? मतलब कि जैसे पहला स्टेप मतलब जो था मतलब भूल जाते हैं। चलो आगे आता है। संपर्क कनेक्ट तूने जैसे चालू से करा, तो ठीक, इसके लिए अच्छी बात है। शुरुआत तुमने अच्छी करी, इधर आते हैं बाकी का सच में मसला। मेरा था तो मेरा आंसर सही है कि नहीं सही आंसर, ठीक है। हमारे इधर आओ। ए भैया इधर आए। चलो, मैंने कहा एस का हमारा फंक्शन क्या था, t/10 प्लस, चालू है वीडियो? हाँ, हां चालू है ठीक, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर ये मेरे क्या है 1/t, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, t-1। सोच लो इसके बाद क्या है। ये मैंने बन गया। अगर कोई चीज तुम्हारा डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसको ऊपर ले जाओ तो माइनस पावर लिख जाती है, तो टी रेज़ टू पावर माइनस नहीं हो जाएगा, नीचे टी है, कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग क्या, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टू टाइम टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू को तुम WRT लिखेंगे, ज़्यादातर किताब WRT लिखती है, इसका ध्यान रखना। विथ रिस्पेक्ट टू मतलब WRT, और मैंने कोई DVS भी लिख दिया है, ठीक है। आगे आते हैं, अब दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तुम्हें क्या मिलेगा यहाँ पर, कुछ नहीं, ठीक। अगला स्टेप बताओ शेख। t/10 क्या पूरा बताओ, minus t/10 पूरा। d/dt हाँ minus t/10 क्या minus t/10 -t/10, माइनस यहाँ कहाँ लिखा, पहले ये बताओ। t प्लस a प्लस का t माइनस का माइनस किया ऐसा कुछ करा है, फिर क्या? कुछ तो ने फ्रॉड कर दिया तभी तो इधर माइनस आ गया। काश ये सबके दिमाग में झाड़ सकता, तो मैं समझता हूँ शेख क्या सोच रहा है। नहीं आया? अरे दोनों को एक्सपेंड कर दो, फिर अब तुम क्या t/10 को डिफरेंशिएट करोगे प्लस dt-1 को डिफरेंशिएट करोगे dt से। हाँ, अच्छा बस एक बता दो माइनस माइनस t t⁻⁻1 क्यों आया? ऐसे बोल दिया। क्या? नहीं वो हम कुछ नहीं करेंगे भाई, तो मेरी बात पूरा मत मानना। चलो वो छोड़ो, मैंने कहा तुम्हें समझ में आया तरीका, ठीक है। अब आगे आते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकालो, dt/dt प्लस, अब देखो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, हम लोग अगले स्टेप पे अपने आ सकते हैं। मतलब कांस्टेंट है यहाँ पर कोई, नहीं, तो हम इसको निकालना, कांस्टेंट है नहीं, हम लोग अपने अगले स्टेप पर आते हैं। तो मतलब ये हट जाएगा। हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, तुम्हारा -1 पावर है, -1 आया, बस बस यहाँ पर -1 नहीं चढ़ा पावर में, -1 ही तो तो -1 तो -1 नहीं चढ़ाओगे, ये नहीं लिखोगे t-1 अगर यहाँ पर 2 होता तो -1 नहीं करते थे, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, t था तो सिमिलरली 1 आ जाता है, t यहाँ कहाँ पे dt को डिफरेंशिएट करें dt के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है तुम्हारा, 1 क्यों मैंने अभी बताया। क्यों? अरे हाँ वो कांस्टेंट है ना इसलिए। t कांस्टेंट है, अरे नहीं वो तो 0 आ जाती है वैल्यू। इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो t⁻1 है, 1 आया, t में पावर चढ़ी 1 - 1 0 आ गया, t⁻0 1 नहीं आया, आ जाते हैं इधर, 1 आया, ऊपर पावर 1 थी इसके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं t1 - 1 1 - 1 बनाए हजम कर लो हजम कर लो पहले आराम से, उसको बिल्कुल बढ़िया से समझ लो, हो गया समझ, मजाक नहीं करना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद माइनस यहाँ पर -1 -1 -2, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/10, 1 - 1 कितना होता है,
बता दिया, जीरो बता दिया। तेज बोलो ना। 0 बहुत अच्छे भाई, जान ला, भरोसा ला अपने आवाज में। 1 माइनस 1 हाँ 0 और टी रेस्ट पावर 0, 0 टी रेस्ट पावर 0 0। मैं 1 अरे अभिषेक, बड़ा जाता है। आराम से करो, आराम से, ठीक है मतलब 1 यार। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया तुम्हारा 1, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आया तुम्हारा माइनस टी माइनस 2। तुम्हारा फिर आंसर क्या आ गया, ds बाई डी टी इक्वल, बोलो अभिषेक, 1/10 माइनस t 1 बाई 10 माइनस t/2 टी रेस्ट पावर माइनस टी। t माइनस एक और एक चीज ध्यान रखो, अगर यहाँ माइनस 2 पावर लिखी तो नीचे नहीं डिनोमिनेटर में ले जा सकते उसको, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 1 बाई टी स्क्वायर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला था, ठीक है। अब एक और चीज मैं पूछना और चाहूंगा, अगर जब ये वेलोसिटी फार्मूला होता तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट। एक्सेलरेशन क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है डी बाई डी। क्या अगर टाइम होता तो क्या चीज, s के जगह t होता। तो तुम टाइम का फंक्शन ला रहे हो, टाइम का तुम कह रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा नहीं हो सकता। वो तो साथ में चलेगा। ऐसा ऐसा नहीं है, कहीं कहीं केस अलग होता है, होते हैं बहुत जगह। टाइम को कैसे कंपेयर करें? ये तो 3 डायमेंशनल पहुंच गया। 3 डायमेंशन में नहीं, तुम रिलेटिविटी पहुंच गए, आगे आते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने कहा हम तुम फाइंड करो t इक्वल 2 पर वेलोसिटी। तो यहाँ पे 1/10 माइनस 1/4। आगे बताएं, वेलोसिटी फाइंड करो t इक्वल 2 पर। तुमने फॉर्मूला फाइंड कर लिया वेलोसिटी का, ठीक। इस पे टाइम रखोगे तो वेलोसिटी मिलती रहेगी। अब वेलोसिटी बताओ क्या आएगी t इक्वल 2 पर। मतलब वो इस फॉर्मूले में लिखना है जो ds/dt। हाँ तो बताओ फिर क्या होगा, v तुम्हारा क्या आएगा, 2/10 2/10 का t में रख, अरे नहीं वो नीचे रखना है ये ना। t नहीं है यहाँ पर, t नहीं है, ठीक है। हाँ नीचे इसमें तुम बनवा लो पता क्या आएगा, बोलो जल्दी बोलो क्या। 1/2। अब ये कैसे नहीं आएगा? हम लोग के पास ds बाई dt का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू, वेलोसिटी एट t इक्वल टू, ये किसके बराबर है, ds बाई dt t इक्वल टू। अगर हम लोग को ds बाई dt की वेलोसिटी है, अगर इस फॉर्मूले की हम लोग को वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, मतलब इंडिपेंडेंट क्या t है, तो अगर t इक्वल टू पे हम लोग वैल्यू निकालनी है तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, समझ के लिखने तरीका, t इक्वल टू लिख देते हैं यहाँ नीचे, ठीक आ गया। आ गया ना, हाँ ठीक। बहुत अच्छे से। चलो अब बताओ क्या आएगा, अरे लिख तो देते हैं इसे, तो हम करेंगे वैल्यू रखो, ठीक है काम खत्म। वैसे फंक्शन है तुम्हारे पास ये तरीके का, फंक्शन में क्या करते हो, वैल्यू रखते हो आंसर आ जाता है। फंक्शन का होता है। अगर आप फंक्शन उधर बता रखना ना बता का दो। स्क्वायर क्या, 1/4 स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या लिखना है हमें, क्या उस वाली वैल्यू पे रखेंगे ना, तो रहेगी तो पूरी इक्वेशन, 1/2 स्क्वायर रहेगी तो पूरी इक्वेशन। तो बताओ कि करके मुझे अच्छे से, 1/10 बहुत अच्छे। माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 उसका जो 4, क्या आ गई वैल्यू इसकी, ये तो सॉल्व कर सकते हो इसको, आसान है क्या, करो। कितना आया, 2 माइनस 5 बाय, गलत आया, सही है, सही है, सही है। माइनस 3/20। ये इसकी वेलोसिटी है, यूनिट जो भी यूनिट्स हो, मुझे पता नहीं यूनिट्स क्या है, तो मैंने लिख दिया माइनस 3/20 यूनिट्स इसकी वेलोसिटी है एट t इक्वल टू। समझ गए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से, मैंने कहा अगर मेरे पास ऐसे एक फंक्शन है किसका, टाइम का, ये शू देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ये। मैंने कहा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ds बाई dt कर दिया है, तो मैं इसको एक और तरीके से लिखता हूँ, s पे इनवर्स वाला साइन लगा देता हूँ, इनवर्स का नहीं डैश लगा देता हूँ। अगर मेरे पास vt लिखा है, तो इसको अगर मैं इसका मैं रेट ऑफ चेंज निकाल रहा हूँ, जो फॉर्मूला क्या बनेगा, dv बाई dt, हाँ d बाई dt बनेगा अगर मैं वेलोसिटी का चेंज निकाल रहा हूँ।
वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला फंक्शन है ना हम लोग का पिछले क्वेश्चन वेलोसिटी का, हाँ, तो उसका निकालते तो dv by dt था, तो v इनवर्स तो v डैश डैश कोई भी वैल्यू हो, कोई भी तुम्हारा फंक्शन हो, अगर उसका तुम निकाल ले हो क्या उसका रेट ऑफ चेंज, तो उसका जो फंक्शन है उस पर डैश लग जाता है। या तो तुम इसको ऐसे लिखो या तो तुम इसको ऐसे लिखो, बहुत तरीके हैं लिखने के डेरिवेटिव को, बहुत ज्यादा। एक पता तुम्हारा कैसे? ये भी है, बहुत तरीके हैं लिखने को, पर सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड जो इस जमाने में चल रहा है, देखो ये हर जमाने के अलग अलग साइन होते हैं, पर इस जमाने में ये तो सबसे ज्यादा चल रहा है, dv by dt या डैश। और हम लोग जब पेपर दें तो क्या था, बदल गया? नहीं अरे नहीं, ऐसे ना लो लिखा जाएगा वहां पर डैश या यूज होगा या तो तुम्हारा dv by dt, इन दोनों के अलावा कोई यूज नहीं होता ज्यादातर, समझ गया? ठीक है, तो वेलोसिटी निकालना आ गया पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, तो डिफरेंशिएट करना आ गया, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, उसका छुट्टी, आखिरी क्वेश्चन है। बहुत खतरनाक हो सकता है, पता है। बहुत आसान है, कुछ क्या? चीजें मैं चेक करना चाहता हूँ, शायद तुम लोग सही समझ रहे हो कि नहीं, मैं वो चेक करना चाहता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कि स्फीयर की? स्फीयर वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ये तुम्हारी, चलो आ ले लेते हैं तुम्हारी, 4/3 तो सही बताया उसने, ये तुम्हारी स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब तुम मुझे बताओ कि v इनवर्स क्या होगा, मतलब कि डेरिवेटिव v का बताओ। हाँ। v डैश क्या होगा, मतलब डेरिवेटिव v का। अब शेख नहीं समझ पाया तो उसके लिए लिख देता हूँ, ठीक, क्या होगा समझ गए? लास्ट क्वेश्चन कर दो चेक, अब चेक कर देगा। यशु अपना ध्यान दो, तुम बताओ, तुम बताओ। इधर तुमने आर लिखा, उधर तुमने टी लिख दिया। आसान ना आया अभिषेक कुछ इससे, जो अभी यशु ने कहा, तो करो। लाइन में लिखना बकायदा, जो मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फलाना उसका उसकी है। ट्वेल्व पाई आर स्क्वायर, 12/3 पाई आर स्क्वायर। इसको कट्टा पेटी हम करेंगे, तुम खुद कर लोगे। 4 पाई आर स्क्वायर। गलत आंसर है मेरे को। गलत है। तो इस क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ मैं कि अगर मान लो r, अगर मैं मान लेता हूँ 4 है तुम्हारा रेडियस, तुम ये बताओ कि v डैश 4 पे क्या होगा और dv बाई dr r इक्वल 4 पर क्या होगा, दोनों सेम ही चीज है। तुम क्या करते हो हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कभी कभार। चलो इधर आते हैं, मैंने कहा हमें क्या चाहिए है, रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव, तो मैंने कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। रेडियस, ठीक। तो इसको कैसे करोगे,
dv by dr, हम्म, इधर भी तुम ये करोगे d by dr, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो 4/3 पाई आर। तुमने यहाँ वॉल्यूम क्यों लिख दिया आपसे, dv क्यों लिख दिया है, dv by dr? वाह, देख के रखो, अपना नजरिया यहाँ रखो। ठीक है, अब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 4/3 पाई d by dr r क्यूब। एक चीज ध्यान रखो, मैंने पाई क्यों बाहर निकाला, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 चलती गई चलती गई चलती गई, ठीक। जो भी फिर आगे आते हैं, 4/3 पाई r क्यूब था, 3 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे अभिषेक, तो क्या क्या आएगी वैल्यू, बहुत अच्छे। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो 3 into 2। नहीं, तो 3 लिखेंगे थोड़ी, फिर आगे बता क्या लिखना है? -1 लिखेंगे, मतलब फिर बाद में 2 आएगा। आएगा क्या, तुम ये मुझे बताओ। 2 कहाँ 2 लिखेंगे, -1 नहीं करेंगे उसमें। कहाँ, मैं यहाँ 2 लिख दूं, यहाँ -1 कर दूं, कहाँ लिखेंगे? नहीं, ऊपर किसके 3 की ऊपर, जगह पे यार। 3 की जगह, चलो यहाँ पर -1 लिखेंगे। अरे 3 यार, minus तो 1 equal to, अच्छे से बताओ ना, बिल्कुल। तो उसका अपने उसमें माइंड meaning में, मतलब है 3। तुम अपने माइंड में फंसे हुए हो, पहले माइंड को खोलो अपने। कहाँ लिखना है पाई -1? पाई 3 -1। पाई 3 -1, ये क्या है? नहीं, ये 3 लिखा है, पाई 3 -1। यहाँ पर पाई लिखें, 3 यहाँ 3 लिखें, हाँ। यहाँ -1 लिखें, ये कहना चाहते हो? लिखे। बस तुम ये, तुम्हारे माइंड अपने फंसे हुए हो, दिक्कत वाली मेन ये है, गलत है। ये क्या है पहले ये बताओ, आर है हाँ, वेरिएबल, अच्छा, ठीक। इसके तुम डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, हम्म, तो ऊपर से लिखा रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, हम्म, फिर आर लिखते हैं, हाँ। फिर आर की जो पावर चढ़ी थी 3, उसमें 1 माइनस कर देते हैं। 3 -1 किस पे लिखा हमने, पावर चढ़ाई आर पर। आ था, पाई उसको सब। तब भी तुमने गलत कहा, पाई पे पावर तो कम से कम ऐसे चढ़ा दो, तुमने उसको मल्टीप्लाई करने कह दिया। कहाँ मल्टीप्लाई 3 -1 उसका मतलब यही था भाई मेरा, और क्या हो सकता मैं है। यही लिखना चाह रहा था। सही। तो कही देते सलीम, इधर नहीं लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा उसको, हाँ या ना? ऊपरी, अरे अब अरे चलो चलो आगे आगे ठीक बताओ। है। आगे नहीं बताना है हमें, ठीक ये है। जब तक इनकी दिक्कत नहीं चाहिए तब तक ये अपना माइंड को फ्री ना हाँ, करें। ठीक, सही। ये पता है क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन देख बड़ा जाता है, नया क्वेश्चन, इसे हम डोमेन रेंज में हो रहे हैं इस समय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको ऊपर लिखना है, तुम बोलो अपने मन से, सलीम तुमने इसको नीचे लिख दिया, गलत है, उसको ऊपर लिखो। मैं ये चेक करना चाहता हूँ इतनी देर से, मैं गलती इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि तुम लोग मुझे सही करो। तुम नीचे लेके हम सोचा इसे लेके। मुझ पे ना यकीन करो, खुद पर करो। नहीं, हमने सोचा कि तुमने मतलब ऊपरी है, मतलब तुमने ऐसे लिख दिया। अगर तुम्हारे मन में हल्का डाउट आया था, एक बार आया था, एक बार भी आया कि नहीं, हाँ आया था। तो बोलो मुझ से, मैं बताता भाई इसे लिखा है मैंने। ठीक। उजागर करो अपने जो मन में आ रहा है। ठीक, आगे आते हैं, 4/3 पाई, उसके बाद यहाँ पे कितना था 3, 3 -1, 3 से 3 गया, कितना आया पाई आर स्क्वायर। ये क्या आ गया तुम्हारा, dv by dr कितना आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब तुम ये बता दो जल्दी से मुझे कि तुम्हारा r = 4 पे क्या वैल्यू आएगी। 16, क्या 16, फिर वही 16, पूरा बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप बता अच्छे से। 4 पाई 4 टाइम्स पाई टाइम्स आर की जगह 4, r की जगह 4, फिर उसके स्क्वायर। बहुत अच्छी, क्या वैल्यू आ गई, 16 मतलब उसको इंटू नहीं करेंगे, करो 64 आएगा। 64 पाई हाँ, वैल्यू आ गई, खत्म। फिर अब तुमने अपने इस समय क्या करा था, माइंड को अपना तुमने फ्री करा। देखो माइंड को तुम्हारा उलझा हुआ है, समझो जो लग रहा है। तुम पहले ना कहते, उसका फिर ना कहते, फिर उसका हाँ कह देते हो, अपने में तुम फंसे हुए हो, उसको तुम सही करो। दिक्कत तुम्हारी मेन यही है, और मैं अच्छा कोई मैं बड़ी दिक्कत तुम्हें देखी नहीं मैंने। तुम माइंड में फंसे रहते हो, तुम दोस्तों ये सही होगा गलत होगा, ये सही होगा गलत होगा, ये सही होगा गलत होगा, हम हमारी बेइज्जती, तुम बेइज्जती तो कभी नहीं सोचते, तुम्हें पता है। बेइज्जती क्या होगी, हम नहीं, कौन सा बड़ा ये हुआ? बेइज्जती कभी नहीं सोचता, पर ये माइंड में ही अपने फंसे रहता है। जो बात है माइंड में कह लो 10 बार, काम खत्म। बाहर निकालोगे तभी तुम्हारा माइंड की दिक्कत हल होगी, वरना नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लास खत्म होती है, और मेरे ख्याल जिस तरह के तुम लोग का रेट है, तुम लोग को समझ में आ चुका है तुम्हारी दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तभी क्वेश्चन में लिख लेना, दे रहा हूँ लिखो, तुम कल करना है, क्वेश्चन करके लाने सारे सारे जितने दे रहा हूँ। जितने दे, चल एक सेकंड, कौन सी
पहला रोज क्वेश्चन दिया है करो क्वेश्चन यार, क्या? रोज दिया करो। चलो रोज देने मुझे होमवर्क भैया, हम एक बंदे इसे जिसको होमवर्क देना अच्छा ही लगता है, और तुम लोग को होमवर्क चाहिए तो अच्छी बात है, लो फिर होमवर्क। v इक्वल t4 प्लस t/10 प्लस 1/t², ठीक है। और कुछ जो पीछे सॉल्व करा है मतलब उस वैल्यू चेंज करके एक चीज देना। अरे वो तो सब में पता है क्या फाइंड करना सब में एक ही चीज है, सब में एक फाइंड ही वही चीज है। करना है ना, ये लिखना पड़ेगा फाइंड ये करना है। और फाइंड दिस एंड v इनवर्स एट t इक्वल 4 and what do you mean by v dash, इसका भी आंसर देना, ठीक है। और तुम आते हैं इधर ही, हम लोग का एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम कहीं देते हैं, इस बार देते हैं डिस्टेंस का, 4 है ना, t इक्वल टू 4। मतलब डिस्टेंस है ना आपके पास। ये लिखा है तुम लोगों ने, what do you mean हाँ by हाँ v इनवर्स, पूरा हाँ, बढ़िया से लिखना पूरा है। बढ़िया देखो। हाँ। कहता भैया सर हम लिखे नहीं थे, बहुत छूटे जाते हैं। ये भी वेलोसिटी वाला है या टाइम वो वाला, ये जो v है कौन सा वाला? ये तुम्हारा वो है वेलोसिटी वाला, v इक्वल वेलोसिटी, t³/1 लिखा है ना। कहाँ t³/1, क्वेश्चन छोटा है भाई, थोड़ा सा अभी इसमें कुछ और बढ़ाया जा सकता है क्या? क्या? जो मैंने लिखा है ना तुम लोग की भलाई के लिए लिखा है, मैं पूरा एरेज कर दूं, घर में पगला जाओगे। थोड़ा तुम लोग को सोचा है कि भलाई के लिए कुछ कर लियो। आंसर तो मैंने इसको ऐसे ही दे दिया वैसे तो। W क्या वर्क